हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। सो फाइनली बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन से रिलेटेड सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ चुकी है। इसमें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो आपकी आई है अलॉटमेंट लिस्ट, उसको आप डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में दिख जाएगी, जिसमें डाउनलोड सेक्शन में आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं कुछ बातें एक बार क्लियर कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे आपको दो तरह के कॉलम्स दिख रहे होंगे। एक तो सबसे पहले अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड अलॉटेड कोर्सेज, विच मीन्स कि जिस भी कैंडिडेट का नाम है, जिस भी कैटेगरी में उनको सीट अलॉट हुआ है, उस कैटेगरी का वहां पे भी लिखा हुआ, और उसके बाद उससे पहले वाले कैटेगरी का भी नाम लिखा हुआ है। तो मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट नंबर वाले किसी भी कैंडिडेट का एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, तो उनको बीआईटी सिंदरी अलॉट हुआ, कोर्स उनका सीएसई, और कैटेगरी जो है वो टीएफडब्ल्यू में अलॉट हुआ, और प्रीवियस कॉलेज उनका जो नाम है वो यहां पे नहीं दिया हुआ, और प्रीवियस कोर्स नेम और प्रीवियस अलॉटेड टाइप नहीं दिया हुआ। बट किन्हीं कैंडिडेट का जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड किया है, जिनका फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन में हो चुका था और बाय चांस उनका चेंज हुआ है अलॉटेड कैटेगरी में, ठीक है। मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूं पहले ही, ये कि अगर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन कहीं हो चुका था और आपने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपने अटेंड किया, तो जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड किया तो ऑब्वियसली आपने जब चॉइस फिलिंग रखा होगा, तो जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अटेंड किया था उनका एडमिशन हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन अटेंड ही नहीं किया होगा, उन्होंने चॉइस फिलिंग किया नहीं भी किया होगा, और किया भी होगा तो हो सकता है जो भी, मान लीजिए अगर किसी को सीएससी ब्रांच मिला होगा तो ऑब्वियस बात है बीआईटी सिंदरी से सीएससी ब्रांच मिल गया, तो ऑब्वियस बात है अगर उनको कोई और ब्रांच ही चाहिए तो उन्होंने अटेंड भी नहीं किया होगा। और अगर किसी को दूसरा ब्रांच मिला होगा, अगर उनको सीएससी चाहिए होगा, तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ एक या दो चॉइसेस रखे होंगे। तो एक या दो चॉइसेस रखे होंगे तो उसमें अगर उनके रैंक के मुताबिक, चाहे वो कैटेगरी रैंक, चाहे वो सीएमएल रैंक या ईडब्ल्यूएस रैंक, टीएफडब्ल्यू रैंक, किसी भी रैंक से अगर उनको मिलना होता, जो उनके रखे हुए चॉइसेस हैं, जो भी ब्रांचेस से ऊपर उन्होंने रखे थे ब्रांचेस चॉइस फिलिंग में सेकंड राउंड के, तो ऑब्वियसली उनका नाम इस लिस्ट में होगा। और जिनके भी नाम इस लिस्ट में नहीं है और उनका फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन में वाले लिस्ट में नाम था और उन्होंने एडमिशन करा लिया, तो आपका सीट सिक्योर है। क्योंकि आप थोड़ा समझिए, क्योंकि आपका सेकंड राउंड में आपने जो भी नाम रखा होगा चॉइसेस में, उसके हिसाब से अगर आपको मिलना होता तो यहां पे लिस्ट में नाम होता। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आपने अपग्रेड के ऊपर देखा है ना, जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ मिला ही नहीं था उनके लिए तो भाई ये ओपन ग्राउंड था कि उन्होंने सेकंड राउंड में सारे चॉइसेस रखे कि भाई उनको कुछ भी मिल जाए, तो उनका आपका लिस्ट में आप नाम चेक कर सकते हो अपना। बट यहां पे किसी का अगर चेंज हुआ है ब्रांच, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्रीवियस कॉलेज के नाम लिखे हुए, प्रीवियस कोर्स नेम लिखे हुए, प्रीवियस अलॉटेड टाइप भी लिखा हुआ, और उनका चेंज हुआ तो उनका वो चेंज वाले भी नाम लिखा हो। तो आपको यही करना है कि अगर कोई कॉलेज चेंज हो गया किसी का, तो प्लीज आप पिछले वाले कॉलेज से लेके पिछले वाले कॉलेज से लेके आराम से आप चेंज करके वहां पे इजिली दूसरे कॉलेज में नाम लिखा लीजिए। बट जिनका सेम कॉलेज से ही सेम दूसरा ब्रांच खाली अपग्रेड हो गया, तो बस आप कॉलेज में जाके नया वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने काउंसलिंग वाले पोर्टल से वहां से आप दे दीजिए। तो मैं ये क्लियरली समझा दे रहा हूं फिर से एक बार, जिनको भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन इनका हो चुका था, उन्होंने अगर चॉइसेस फिल किए थे सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए, तो अगर उनको कोई ब्रांच दूसरा मिला होगा या फिर दूसरे कॉलेज मिले होंगे तो यहां पे इस लिस्ट में नाम होगा। बट अगर आपके अपग्रेड के हिसाब से जो भी आपने चॉइसेस रखे थे सेकंड राउंड में, अगर वो नहीं मिले हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब आपके जो चॉइसेस आपने फिल किए थे 2, 4, 5 जो भी, कि आपको जो मिला हुआ उससे बेहतर मिल जाए फर्स्ट राउंड से, अगर आपने एडमिशन करा लिया था, तो आपका वो पिछला वाला सीट सिक्योर है। तो आप चिल रहिए, इंतजार, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई भी टेंशन लेने की, क्योंकि आपका सेकंड राउंड में नाम नहीं आया, क्योंकि आपको पहले से कॉलेज मिला हुआ था और आपने उससे बेहतर की ही चाहत रखी थी। तो कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स से कोई मतलब नहीं है आपको, बस आप थर्ड राउंड का वेट करिए। आपको थर्ड राउंड अटेंड करने का होगा तो करिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिला था या सीट मिला था उन्होंने एडमिशन ही नहीं कराया था, तब तो फिर आपके लिए ओपन ग्राउंड था। तो आपको अगर कोई सीट मिला है तो प्लीज आप एडमिशन कराने जाइए रिक्वायर्ड डेट्स में, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके। और वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है वो हमने पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिनको, और किसी को सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, मान लीजिए जो ऐसा बंदा जिसको फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिली हो, सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली हो, तो भाई आप थर्ड राउंड अटेंड करिएगा। आपके लिए कुछ हम लोग इसमें ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, बस आपके लिए यही है कि एक वीडियो हमारे अभी तक पेंडिंग में बना हुआ है, बस हमने उसको पब्लिक नहीं किया है। वो वीडियो यही है कि आपको जैसे भी काउंसलिंग के बाहर कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन लेने की और एक बार देख सकते हैं। तो वो वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी इसी हफ्ते के एंड में या फिर अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में पब्लिक कर देंगे, तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। एंड
जिसको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट का टेंशन है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट की वीडियो इससे जस्ट पहले वाली D2D वीडियो जो आई है चॉइस फिलिंग की, उससे पहले आ जाएगी, और कुछ दिन में D2D की एक इंटरव्यू वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, एक और कैंडिडेट की जो BIT सिंदरी में अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने D2D एग्जाम में CML रैंक 63 लाया था, तो उनकी वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है, पब्लिक होनी बस बची हुई है। और मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, जिसकी भी लिस्ट में नाम है वेल एनफ, प्रीवियस कॉलेज कोई अलॉटेड है तो वो भी लिखा हुआ है बगल में, और नया कॉलेज जो अलॉटेड है उसमें जाइए। अगर सेम कॉलेज है तब तो बहुत बढ़िया बात है, कोई टेंशन नहीं। दूसरी कॉलेज है तो फिर वहां पे पहले वाले कॉलेज से आपका नाम ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है। अगर आपके दूसरे वाले कॉलेज का नाम है या फिर किसी और ब्रांच का नाम या अलॉटमेंट लिस्ट नहीं में आपका नाम आ चुका है, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट राउंड वाली सीट कैंसिल हो चुकी है आपकी। किसी का भी अगर फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका था किसी कॉलेज में, सेकंड राउंड वाली लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है, चाहे वो आपको कॉलेज वो ब्रांच आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, वो आपको वहां जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, और ऑब्वियस सी बात है, मुझे जितना पता है, मैंने जितनी चॉइस फिलिंग वीडियो में क्लियरली बोला था कि जिसको भी जो कॉलेज मिल चुका था पहले, दूसरी कॉलेज की आप वही चाहत रखिएगा जो आपको सिर्फ चाहिए था। अगर किसी को CSE चाहिए था सिर्फ, तो उन्होंने CSE ही रखा होगा। उम्मीद करता हूं उनको मिल गया हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, आपकी फर्स्ट राउंड वाली सीट सेफ है। सेम प्रोसेस थर्ड राउंड में भी इसी तरह से फॉलो की जाएगी। उस समय की वीडियो उस समय आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई पॉइंट मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो पहले से है, आप उसे देख लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगी। एंड पहली वाली सीट आपकी कैंसिल हो चुकी है अगर किसी का सेकंड राउंड में नाम आ गया और फर्स्ट राउंड वाले एडमिशन में आपने करा लिया था किसी कॉलेज में। तो यही चीजें हैं, बस इसमें यही है। बाकी अपना लिस्ट चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से जिनको जो कॉलेज मिला है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए उनका प्रीवियस कॉलेज है, मतलब ये दिख रहा है कि इतने स्टूडेंट्स थे जिनको प्रीवियसली अलॉटेड किसी कॉलेज था और उनको कोई दूसरा कॉलेज मिला है उनके चॉइसेस के अकॉर्डिंग। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड राउंड किया होगा बट उनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है, इसलिए उनकी लिस्ट में नाम नहीं है प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का। इसलिए प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का नाम बहुत कम है इस लिस्ट में। ज्यादातर न्यू कैंडिडेट्स का नाम है जिनको पहली बार कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे हो सकते हैं वो फर्स्ट राउंड में जिनको कुछ नहीं मिला हो, या फिर फर्स्ट राउंड में जिसका एडमिशन उन्होंने कराया हो, या फिर कोई नए कैंडिडेट्स हैं, या फिर जिनको पहली बार सेकंड राउंड में कोई सीट मिली है। तो वो चीजें हैं, क्योंकि प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज वाले का नाम इसलिए कम है इसमें क्योंकि उन्होंने रखा होगा अपग्रेड के लिए सिर्फ। जैसे मान लो किसी को कोई दूसरा ब्रांच मिल गया होगा, चाहत होगी किसी और दूसरे कॉलेज या ब्रांच की, तो उन्होंने अपग्रेड के हिसाब से रखा होगा, तो उनको मिला, इसलिए आप बगल में प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज का नाम है। तो बस यही सेंस है। बाकी आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा चॉइस काउंसलिंग वाली पोर्टल में, ऐसे जाके यहाँ से इंजीनियरिंग एडमिशन आपकी नोटिफिकेशन में भी आपको दिख जाएगा। आपकी एडमिशन 10 से 17 तक में चलेगी, और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए भाई आप प्लीज, हमने वीडियो बना दिया है, लॉग इन करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। और बाकी सब चीजें, आपको अगर कुछ चीजें के कंफ्यूजन है तो आपको बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हमारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप हमें DM कर सकते हैं। एंड इवन उसके बाद हम लोग, आप चाहे तो इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए, तो वो चीज़ें हम लोग उसका भी जवाब दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी कुछ भी छूट जाता है तो प्लीज़ हमें कंसल्ट कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।